गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और ये 10 का डोज लगेगा रोज का 14th डे है, जिसमें हम आज फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। सो द फर्स्ट वोकैब ऑफ द डे इज गैरुलस, GARRULOUS फॉर ये स्पेलिंग के पर्पज से भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, GARRULOUS। गैरुलस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट इज़ यूज फॉर अ पर्सन हु टॉक्स मच। इसको यूज करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत ज़्यादा बात करता है। बहुत ज़्यादा बात करने का इन द सेंस है जो बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करके बात करता है, बहुत सारे एक्सेसिव वर्ड्स को यूज करता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। टॉकेटिव इसका सिनोनिम होता है, हिंदी में बोलते हैं बातूनी या बकवादी। आप बोलते हैं बहुत बकवादी है, ये बहुत बात करता है, या बातूनी है, बहुत बातूनी है। सो इसके जो दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वो होगा टॉकेटिव, चैटी या फ्लिपेंट। चैटी भी इसका एक सिनोनिम होगा और फ्लिपेंट भी हो जाएगा। सो गैरुलस एडजेक्टिव है और इसका मतलब जो बहुत बात करता है। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, मुकेश इज अ फुलिश, गैरुलस एंड एरोगेंट बॉय। जो मुकेश है वो एक बेवकूफ़, बहुत ज़्यादा बकवास करने वाला और घमंडी लड़का है। बढ़ेंगे हमारे अगले वोकैब की तरफ और लेंगे दूसरा वोकैब, और दूसरा वोकैब है बरसर्क, BERSERK। बरसर्क, बरसर्क जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज बोल्ड, मीन जो निडर हो, साहसी हो, उसके लिए यूज किया जाता है। निडर या हिंदी में बोलते हैं इसको जुझारू, जो हमेशा रेडी टू फाइट, रेडी टू स्ट्रगल, रेडी टू डिस्प्यूट, जो हमेशा तैयार बैठा हो लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, और निडरता के साथ में लड़े झगड़े या सामना करे चीज़ों का, उसके लिए यूज करते हैं। सो इसके सिनोनिम हो जाते हैं बोल्ड, दूसरा सिनोनिम हो जाएगा डॉन्टलेस, तीसरा सिनोनिम हो जाएगा अनकंट्रोल्ड। मीन्स जब कोई अनियंत्रित होता है उस केस में भी इसका यूज किया जा सकता है। सो इसको सेंटेंस में समझते हैं। एज सी लेफ्ट हिम, जैसे ही उसने उसको छोड़ा, ही वेंट बर्सर्क एंड स्टार्टेड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड द होम। सो वह बर्सर्क हो गया, मीन्स अनकंट्रोल्ड हो गया, और चीज़ों को घर में इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही सी लेफ्ट हिम का मतलब उसने उसको छोड़ा, मीन्स एक लड़की ने एक लड़के को छोड़ा। जब एक लड़की ने लड़के को छोड़ा तो लड़का जो है वो बर्सर्क हो गया। ही मतलब लड़के के लिए यूज हो रहा है, तो बर्सर्क हो गया और उसने घर में चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। सो आगे बढ़ेंगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब होगा इनफैचुएशन। इनफैचुएशन, सो स्पेलिंग देखिएगा, INNFATUATION। इनफैचुएशन याद रखेंगे, इन प्लस फैट प्लस UATION, यूएसन, इनफैचुएशन। ये एक नाउन है, ये क्या है, नाउन है, एंड इट्स मीनिंग इज इंटेंस पैशन फॉर समथिंग और समबडी। इंटेंस मीन्स बहुत ही गंभीर, पैशन फॉर समथिंग और समबडी मीन्स किसी को बहुत गंभीरता के साथ में चाहना, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को, तो वो कहलाता है इनफैक्चुएशन, इनफैचुएशन। सो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेमांधता, या आप बोल सकते हैं आसक्ति। किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ही आसक्त होना, तो बोलते हैं आसक्ति। तो जो इसके सिनोनिम हो जाएंगे वो होंगे अटैचमेंट। क्या होगा, अटैचमेंट। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा एडिक्शन, या तीसरा सिनोनिम हो जाएगा क्रश ऑन। क्रश ऑन बोल सकते हैं, एडिक्शन बोल सकते हैं, या अटैचमेंट बोल सकते हैं। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं। इन हिज इनफैचुएशन ही ब्रीच्ड हिज लिमिट्स एंड डिफेम्ड हिज फादर्स नेम। सो अपनी प्रेमांधता की वजह से, अपनी आसक्ति में आकर के उसने अपनी लिमिट्स को तोड़ा और अपने पापा के नाम को डिफेम कर दिया, मीन्स बदनाम कर दिया, पापा का नाम खराब कर दिया। सो आगे बढ़ेंगे अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला वोकैब होगा बिजारे, BIZARRE। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो ये वोकैब आपको डेफिनेटली देखने को कभी न कभी मिला होगा, नहीं मिला है तो आज सीख लीजिए। बिजारे, BIZARRE। बिजारे इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। बहुत ही स्ट्रेंज और अनयूजुअल चीज़ होना, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। सो आप इसे हिंदी में बोलते हैं अजीब,
बहुत ही अजीबोगरीब, जब कोई घटना या कोई भी इंसिडेंट या कोई भी चीज़, किसी का नेचर, किसी का स्वभाव ऐसा हो जो कि विचित्र हो, अजीब हो, तो उसके लिए यूज करते हैं आप बेचारे। ये एक एडजेक्टिव है। सो इसके जो दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे awkward, या आप बोलेंगे ऑड, या आप बोलेंगे वियर्ड। सो वियर्ड होगा, ऑड होगा या awkward होगा, उसके सिनोनिम हो जाएंगे बेचारे के। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, जो बड़ा फेमस सेंटेंस है, आप रिलेट करिए तुरंत याद हो जाएगा। रणवीर सिंह इज नोन फॉर हिज बिजारे ड्रेस कोड। जो रणवीर सिंह हैं वो अपने बिजारे मीन्स अजीब से ड्रेस कोड की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। सो रणवीर सिंह इज नोन फॉर हिज बिजारे ड्रेस कोड मीन्स रणवीर सिंह को उनकी बिजारे ड्रेस की वजह से जाना जाता है। बढ़ेंगे आगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब होगा इम्प्यून। IMPUNG, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा इम्प्यून। इम्प्यून इज ए वर्ब, ये एक वर्ब है, एंड इट्स मीनिंग इज डिस्प्यूट द ट्रुथ, मीन्स डिस्प्यूट करना, किस पे, ट्रुथ पे, मीन्स सच को लेकर के वाद विवाद करना। हिंदी में बोलते हैं बहस करना, इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, बहस करना। सो इम्प्यून का हिंदी हो जाएगा बहस करना, और वो भी किसी ऐसे मुद्दे पे जो जिसमें बात सच और झूठ की आ रही हो, तो वहाँ पे इम्प्यून वर्ड को यूज किया जाएगा। सो इसको हम इसके जो दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिबेट, बहस करना, टॉक ओवर, बातचीत करना, किसी भी मुद्दे पे बात करना, डिबेट करना ही कहलाता है इम्प्यून। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, डोंट इम्प्यून इफ़ यू डोंट हैव एनफ नॉलेज ऑफ द मैटर, मीन्स बहस मत करिएगा, डोंट इम्प्यून, बहस मत करिएगा, इफ़ यू डोंट हैव एनफ नॉलेज, यदि आपके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऑफ द मैटर, किसी भी मामले का। सो अगर आपको मामले का ज्ञान नहीं है तो उस पर बहस मत करिएगा। सो बढ़ेंगे आगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, एंड आवर नेक्स्ट वोकैब इज ब्लास्फेमस। BLASPHEMOUS। ब्लास्फेमस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है ब्लास्फेमस। सो ईस निंदनीय, ब्लास्फेमस मीन्स ईस निंदनीय, ब्लास्फेमी मीन्स ईस निंदा। सो जो ब्लास्फेमस है उसके सिनोनिम हो जाएंगे इम्पाइयस, अपवित्र, या आप बोलेंगे इरिलीजियस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इरिलीजियस या इम्पाइयस इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो ब्लास्फेमस को सेंटेंस में समझते हैं, ही वॉज कंडम्ड फॉर हिज ब्लास्फेमस स्पीच। उसकी निंदा की गई, क्यों निंदा की गई, क्योंकि उसकी जो स्पीच थी वो ईस निंदनीय थी, भगवान की निंदा से रिलेटेड उसकी स्पीच थी, तो उसको लोगों ने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, उसकी निंदा की। बढ़ेंगे आगे और लेंगे हमारा नेक्स्ट वोकैब, एंड आवर नेक्स्ट वोकैब इज एक्सहॉर्टेशन। एक्सहॉर्टेशन, EXHORTATION, स्पेलिंग भी देखेंगे, EXHORTATION, एक्सहॉर्टेशन। एक्सहॉर्टेशन एक नाउन है, एंड इट्स मीनिंग इज एन एड्रेस अर्जिंग समवन टू डू समथिंग, मीन्स एक तरीके का संबोधन जिसमें निवेदन किया जाए। अर्ज मीन्स होता है निवेदन करना, किसी से निवेदन किया जाए कुछ करने के लिए। जब किसी से कुछ करने के लिए निवेदन किया जाता है और वो भी एड्रेस के जरिए, तो उसे बोलते हैं एक्सहॉर्टेशन। एक्चुअली जो वर्ब है इसका, जो वर्ड है इसका वर्ब होता है एक्सहॉर्ट, EXHORT। इसका एक्सहॉर्ट जो वर्ब है इसका मतलब होता है उपदेश देना, किसी को संबोधित करना कुछ करने के लिए। सो जो एक्सहॉर्टेशन है उसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रॉम्प्टिंग, या आप बोल सकते हैं अवेकनिंग या अपील। प्रॉम्प्टिंग होगा, अवेकनिंग हो जाएगा या अपील हो जाएगा, ये एक्सहॉर्टेशन के सिनोनिम हो जाएंगे। सो इसको सेंटेंस में समझते हैं, ये योर एक्सहॉर्टेशन प्रूव्ड बून फॉर हिम। उसके लिए जो आपके उपदेश हैं, आपका जो संबोधन है, प्रबोधन है, वो उसके लिए वरदान साबित हुआ। उसके लिए क्या हो गया, वरदान साबित हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है चाइड, CHIDE। चाइड इज अ वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज स्कोल्ड, डांटना, किसी को क्या करना, डांटना, बहुत बुरी तरीके से फटकारना गलत के लिए। सो आप बोलते हैं स्कोल्ड, डांटना। तो इसके जो दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिब्यूक, REBUK, रिब्यूक, या अब्यूज या बीरेट। बीरेट करना किसी को, अब्यूज करना, रिब्यूक करना, स्कोल्ड, टू स्कोल्ड, ये सारे सिनोनिम हैं
चाइल्ड के, CHIDE चाइल्ड है। सो चाइल्ड से चाइल्ड याद रखेंगे। डांटना इसका मतलब होता है हिंदी में। सो इसे सेंटेंस में समझते हैं। सी चाइडेड हिम फॉर नॉट रिप्लाइंग टू हर मेल्स। सी चाइडेड हिम, उसने उसको डांटा, फॉर नॉट रिप्लाइंग, आंसर नहीं देने के लिए, टू हर मेल्स, उसके मेल्स के, जो उसने मेल भेजा, जो उसने मेल्स भेजे, बहुत सारे मेल भेजे और उसका जवाब नहीं दिया, उसके लिए उसने उसे डांट दिया। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है फोर रनर। फोर रनर। अच्छा, ये जो फोर वर्ड होता है, फोर का मतलब होता है आगे, जैसे फोर हेड होता है FORHEAD, ऐसे ही फोर रनर, फोर का मतलब हो गया आगे और रनर में दौड़ने वाला। सो जो आगे दौड़ने वाला है मीन्स अग्रदूत है या संदेश वाहक है, उसके लिए यूज किया जाता है फोर रनर। मीन्स किसी भी चीज़ की जो सूचना लेकर के आता है उसके लिए यूज किया जाता है फोर रनर। इसके जो सिनोनियम हो जाएंगे वो हो जाएंगे हार्बिंगर, या इसका जो दूसरा सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा मैसेंजर। मैसेंजर बोलेंगे, हार्बिंगर बोलेंगे अग्रदूत के लिए या संदेशवाहक के लिए। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे। विलियम ब्लेक वॉज अ फोर रनर ऑफ रोमांटिसिज्म। जो विलियम ब्लेक थे, एक ऑथर रहे विलियम ब्लेक, जिनकी BA पार्ट 1 में पोएम चलती है टाइगर नाम से। सो इन्होंने टाइगर नाम की पोएम लिखी है। तो विलियम ब्लेक जो थे वो एक फोर रनर थे। फोर रनर मीन्स अग्रदूत थे रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिक मूवमेंट आया इंग्लिश लिटरेचर में, उसके फोर रनर माने जाते हैं विलियम ब्लेक। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कन्वर्सेंट। CONVERSANT। कन्वर्सेंट इज एन एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है, एंड इट्स मीनिंग इज फैमिलियर विद। हिंदी में कहते हैं सुपरिचित, प्रवीण या जानकार। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जब कोई बहुत अच्छी तरीके से जानता है, सुपरिचित है, अच्छी तरीके से परिचित है, या किसी काम में कोई व्यक्ति बहुत ही निपुण है, प्रवीण है, या किसी क्षेत्र के बारे में जब बहुत जानकारी होती है, किसी को जानकार है, तो उसके लिए यूज किया जाता है कन्वर्सेंट। CONVERSANT। कन्वर्सेंट का मतलब जानकार। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर कन्वर्सेंट विद द इशू। जो सारे फैमिली के लोग हैं, जितने भी फैमिली में लोग हैं, सभी लोग परिचित हैं विद द इशू, इस मुद्दे से। मीन्स मुद्दे से परिवार के सारे लोग परिचित हैं। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।